श्रीपाल मैना सुंदरी चित्रमय चरित्र। वीडियो में जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तुम इच्छामि दुक्कडम। पार्ट 6 यानी कि इस वीडियो में हम श्रीपाल कुमार का बहुविवाह देखेंगे। धवल सेठ का निधन हो गया। अब श्रीपाल कुमार अपनी तीनों पत्नियों के साथ थाना नगरी में रहने लगे। एक दिन की बात है, श्रीपाल कुमार को पता चला कि थाना नगरी से 700 योजन दूर कुंदनपुर नगर के राजा मकरकेतु की पुत्री गुणसुंदरी का स्वयंवर होने वाला है। उसने प्रतिज्ञा ली है कि जो पुरुष उसे वीणा वादन में हराएगा वह उससे शादी कर लेगी। श्रीपाल कुमार ने सोचा कि एक रात में 700 योजन तो पार नहीं किया जा सकता और वे नवपत का ध्यान धरने लगे। उसी वक्त सिद्ध चक्र का अधिष्ठायक विमलेश्वर देव वहां एक हार लेकर प्रकट हुए। उन्होंने वह हार कुमार के गले में पहनाते हुए कहा, इस हार के प्रभाव से आप इच्छित आकृति, आकाश गमन, सर्व कला में कुशलता, विजय और सभी विषयों का हरण कर सकते हो। अर्थात उस नेकलेस से श्रीपाल कुमार कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और किसी भी जहर का उन पर कोई असर नहीं होगा। श्रीपाल कुमार दिव्य हार की मदद से उड़ते हुए कुंदनपुर नगर में जा पहुँचे। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। वह वामन के रूप में यानी कि एक ब्राह्मण के रूप में छोटी हाइट में वह हाथ में वीणा धारण कर स्वयंवर में पहुंची। कोई भी राजकुमार वीणा वादन में जब राजकुमारी को पराजित न कर सका तो वामन वीणा लेकर आया और राजकुमारी को वीणा को अशुद्ध बताकर अपनी वीणा बजाना प्रारंभ की। वीणा के मधुर स्वरों से स्वयंवर में आए राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी पराजित हो गई। उसने अपनी वरमाला वामन के कंठ में डाल दी। राजकुमारी के पिता ने वामन से कहा, हे कलाकार, जैसे तुमने अपनी कला बताई वैसे ही अपना वास्तविक रूप बताकर हमें आनंदित करो। तब श्रीपाल कुमार मूल रूप में आए, जिसे देखकर सभी हर्ष विभोर हो गए। श्रीपाल कुमार राजकुमारी गुणसुंदरी के साथ आनंद पूर्वक संसार के सुख भोगने लगे। एक दिन की बात है कि किसी मुसाफिर ने श्रीपाल कुमार को बताया कि कुंदनपुर से 300 योजन दूर कंचनपुर नगरी के राजा वज्रसेन की बेटी त्रैलोक्य सुंदरी का स्वयंवर होने वाला है। श्रीपाल कुमार दिव्य हार के प्रभाव से कुबड़े का रूप धारण करके आकाश मार्ग से क्षण भर में कंचनपुर पहुंच गए। स्वयंवर प्रारंभ हुआ और राजकन्या ने वरमाला कुबड़े को पहना दी। उस समय आए हुए राजाओं में रोष फैल गया। उन्होंने कुबड़े से कहा, फेंक यह वरमाला और भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे राम रम जाएंगे। परंतु कुबड़े ने उत्तर में तलवार निकालकर राजाओं से युद्ध किया। उसके पराक्रम से सभी राजा पराजित होकर भाग खड़े हुए। राजकन्या के पिता के कहने पर श्रीपाल कुमार ने अपना मूल रूप बताया। राजकन्या त्रैलोक्य सुंदरी के साथ शादी कर श्रीपाल कुमार आनंदमय समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, श्रीपाल कुमार को किसी जासूस ने बताया कि दलपतन नगरी के राजा धरापाल की बेटी श्रृंगार सुंदरी ने अपनी सहेलियों के साथ प्रतिज्ञा ली है कि जो मनुष्य उनकी समस्या पूर्ण करेगा वह उसके साथ शादी कर लेंगी। श्रीपाल कुमार वहां से दिव्य हार के प्रभाव से आकाश मार्ग से दलपतन नगर पहुंचे। वहां राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। अनेक राजकुमार वहां स्वयंवर में भाग लेने हेतु आए, परंतु उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सका। श्रीपाल कुमार ने भी स्वयंवर में भाग लिया और राजकन्याओं की समस्या पूर्ण करने हेतु आगे आए। राजकन्याओं की सखियों ने समस्या रखी तो श्रीपाल कुमार ने एक पुतली के मस्तक पर हाथ रखा कि वह पुतली ही समस्याओं की पूर्ति करने लगी। श्रीपाल कुमार के अद्भुत शक्तियों से प्रभावित होकर राजकन्या की शादी श्रीपाल कुमार के साथ कर दी गई। अब श्रीपाल कुमार अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन श्रीपाल कुमार को पता चला कि कोलापुर नगर के राजा पुरंदर की पुत्री जय सुंदरी ने प्रतिज्ञा ली है कि जो वीर राधा वेद सिद्ध करेगा वह उससे शादी कर लेंगी। श्रीपाल कुमार दिव्य हार के प्रभाव से उस स्वयंवर में गए। अनेक राजाओं की असफलता पर श्रीपाल कुमार ने राधा वेद सिद्ध कर जय सुंदरी के साथ शादी कर ली। अब थाना नगरी के राजा वसुपाल ने श्रीपाल कुमार को वापस आने का आग्रह किया। वहां पर उनकी पूर्व में 3 पत्नियां मदन सेना, मदन मंजूषा और मदन मंजूरी वहीं थीं। अब उनकी 4 पत्नियां गुणसुंदरी, त्रैलोक्य सुंदरी, श्रृंगार सुंदरी और जय सुंदरी के साथ श्रीपाल कुमार वापस थाना नगरी पहुंचे। एक दिन माता कमल प्रभा और पत्नी मैना सुंदरी की याद आने से श्रीपाल कुमार ने विशाल सैन्य के साथ उज्जैनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। श्रीपाल कुमार उज्जैनी नगरी लौट ही रहे थे। रास्ते में अनेक राजा महाराजाओं ने श्रीपाल कुमार का स्वागत किया। रास्ते में सोपारपतन नगर में भी उनका भव्य स्वागत किया गया।
जहाँ के राजा महसेन थे और उनकी पुत्री तिलक सुंदरी को सर्प ने डस लिया था। अनेक उपचार करने के बाद भी वह होश में नहीं आई तो राजा उसका अग्नि संस्कार करने गए थे। श्रीपाल कुमार उसी क्षण शमशान घाट पहुँचे। उन्होंने चीता की लकड़ियाँ हटाकर विमलेश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य हार का जल छिटककर राजकन्या का विष उतार दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया। श्रीपाल कुमार का आभार प्रकट कर राजा ने कहा, कुमार, इस कन्या को अपनी मृत्यु के मुख से बचा ली है, अतः अब इसके साथ शादी कर हमें कथार्थ कीजिए। श्रीपाल कुमार की वहाँ शादी होती है राजकन्या तिलक सुंदरी के साथ। श्रीपाल कुमार वहाँ से उज्जैनी के लिए प्रयाण करते हैं। श्रीपाल कुमार ने दिव्य हार प्राप्त कर कई चमत्कार किए। उनकी शादी गुण सुंदरी, त्रैलोक्य सुंदरी, श्रृंगार सुंदरी, जय सुंदरी और तिलक सुंदरी से हो गई। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 7 में श्रीपाल कुमार वापस से अपनी माता और पत्नी मैना सुंदरी से मिलने जाएंगे। धन्यवाद। टिल देन स्टे ट्यून्ड। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।